बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, देखें क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पौधे इधर उधर नहीं करने पड़ते, क्योंकि मैंने मिर्ची, टमाटर और ऐसे सारे पौधे जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है किनारे पे रखा हुआ है, ताकि बारिश से सैराब होते रहें। तो ये बारिश जो है वो पौधों को तरोताज़ा कर देती है, लेकिन ख़्याल रहे कि सारे प्लांट्स में होल ज़रूर होने चाहिए। और जैसे कि नीचे ये जो आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट है, ये भी गीला हो जाता है तो बहुत नमी लेता है, इससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे फिर उनको ज़रा जाली वगैरह पे रखें। लेकिन ये जो ऊपर फ्लावर पॉट्स हैं, इनमें होल नहीं है, और इनमें मैंने प्लांट्स होल वाले रखे हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब बारिश का पानी आता है तो नीचे पानी जमा हो जाता है, इसके लिए मैंने एक एक स्टोन रख दिया है नीचे। और वक्तन फ़वक्तन फिर मैं इन प्लांट्स को उठा के और पानी को हटा के फिर दोबारा रख देती हूँ प्लांट, ताकि ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट्स ख़राब ना हो जाएं। और बारिश का पानी बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए, तो मैं उन्हीं प्लांट्स के पानी को दूसरे जो इस तरफ हैं प्लांट जिनमें बारिश का पानी नहीं पहुंच पाता, उनमें डाल देती हूँ। तो बेहतरीन चीज़ है बारिश का पानी पौधों के लिए। बस ड्रेनेज सिस्टम इनका बेहतर होना चाहिए, ताकि जो पानी आए वो नीचे से ड्रेन हो जाए और पानी पौधे में ठहरा ना रहे। तो इसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये पूरी एक नॉलेज है कि किस पौधे को क्या चाहिए, क्योंकि हर पौधा जो है उसकी ये शौक़ की बात है। अगर आपका शौक़ है तो फिर आपको ये बातें अच्छी लगेंगी, अदरवाइज़ आप बोर हो जाएंगे कि क्या इनके सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए, इनको कितने टाइम में पानी देना चाहिए, ये बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो जब तक आप हर चीज़ तवज्जो मांगती है, और ख़ास तौर पर पौधे, मैं ये समझती थी कि मेरे पास कोई भी पौधा आता है वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। मुझे इतना शौक़ है पौधों का, और इतने मैं ख़र्चा करके पौधा लाती हूँ, और जैसे ही वो घर आता है तो कुछ दिन तो बड़ा खूबसूरत लगता है, उसके बाद नहीं समझ आता। पानी भी टाइम पे देती हूँ और वो मुरझाने लग जाता है। तो जब मैं फ़्रेंच क्लासेस भी लेती थी तो टीचर से यही बात करती थी। तो वो कहती थी कि हमारे फ़्रेंच में कहते हैं माँ वक्त, यानी कि इसके हाथ में जो है वो हरियाली, यानी कि वो जो पौधा लगाते वो हो जाते हैं, तुम्हारा हाथ वो नहीं है। तो मुझे काफ़ी दुख सा भी हुआ कि क्या मतलब है, मैं कोई पौधा लगाऊं और वो सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, तो मैं नहीं ला सकती हरियाली अपने गार्डन में। तो मैंने जो जब क्लासेस मेरी ख़त्म हुई और मैं घर में ऑनलाइन क्लासेस करने लगी, घर को तवज्जो देने लगी, तो प्लांट्स जो है उनकी भी मैं देखभाल, और मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इनके बारे में नॉलेज हासिल करूं। तो हर पौधे की मैं एक गूगल पे पिक लेके उसके बारे में सारी मालूमात लेके, और फिर जब सबसे बड़ा मरहला ये आया कि जब पौधा की पत्तियां मुड़ने लगी और उसे फंगस लगने लग गया, और वाइट वाइट से कोई मिली बग्स जिसे कहते हैं वो आने लगे, तब मेरी समझ में गया मैं इसको कैसे बचाऊं, क्योंकि वो स्प्रे काफ़ी एक्सपेंसिव थे और मैं और ख़र्चा नहीं करना चाहती थी। तो पौधों पर ही अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। तो मैंने वो घर में तैयार किया, और क्लॉन्चोए के जो मैंने इतने सारे प्लांट्स मेरे तकरीबन सड़ने वाले थे, कुछ ही रह गए थे, उनको जिस तरह मैंने वो सारा कैप्चर किया है, किस तरह मैंने वॉश करके फिर वो मसाला जो तैयार किया था काढ़ा टाइप का, उसका स्प्रे किया, और यकीन नहीं मानेंगे कि वो सारे ठीक भी हो गए और दोबारा से फ्लावरिंग भी की उन्होंने। तब मेरा बिलीव जो है ना वो मज़बूत हो गया कि नहीं, केयर करने से, इनकी जो नीड्स हैं उनको मालूम करने से आप इन्हें बचा सकते हैं, और अपने घर में जो आपका शौक़ है वो पूरा कर सकते हैं। और पिछले 1 साल से जब से मैं घर में हूँ और मैंने पौधे लेने शुरू किए, तो उनकी जो है वाटरिंग टाइमिंग, उनकी जो आदात की, इनको कितनी धूप चाहिए और कितनी रोशनी चाहिए, तो वो मुझे अब रट गई है। और उनके नामों के साथ मैं उनकी वैराइटीज़ और उनकी जो है इवन सबसे बड़ा मरहला उनकी जो है डिज़ीज़ का होता है। पौधा फ़ुज़ूल में बग़ैर किसी वजह के मुरझाने लग जाता है। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को यूरोप में स्पेशली, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है थोड़ा चेंज है पाकिस्तान से, अगर उनको कोई मालूमात चाहिए कोई प्लांट के बारे में कि वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर गाइड करूँगी। तो ये देखें मेरा जो है लीमू का पौधा, इसमें ये काफ़ी लीमू निकल चुके हैं, अब दोबारा से आने लगे हैं। तो खैर प्लांट के बारे में तो हम आपसे वक्तन फ़वक्तन बातें करते ही रहेंगे। आज हम जा रहे हैं मगाज़ान एक्शन। ये एक्शन जो है एक ऐसा स्टोर है जिसमें आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन सारी ही चीज़ें
घर से रिलेटेड डेकोरेशन हो, किचन का सामान हो, लॉन्ड्री का सामान हो, बर्तन में तो बेइंतहा वैरायटी है यहाँ पर। खैर इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और यकीन करें इतनी मुनासिब कीमत में होती हैं कि अगर मैं इसका आइकिया के साथ मुआवजा करूँ तो क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब ये देखें यहाँ पे ये एक रॉयल कंपनी का आया हुआ है ओवन ट्रे सेट है और ये 3 पीसेस में है, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा, और इसकी प्राइस है सिर्फ 8 यूरो, जिसका जो कि यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं यूरोप, उनको पता होगा कि इतनी प्राइस में ये बहुत ही अच्छी डील है। इसके अलावा एक बड़ी ट्रे है और काफ़ी डीप, जिसमें आप ओवन ट्रे के तौर पर भी टेबल पे भी रख सकते हैं, इतनी खूबसूरत, और ये सिर्फ 5 यूरो में थी। ये बड़ी ट्रे तो मैंने ले ली, लेकिन जो 3 का सेट था बेकिंग का, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन जिनको ज़रूरत है और उनको ख़रीदना है तो ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही अलग क्वालिटी की ये जो है ट्रेज़ थी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई थी, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं फ़ौरन ही आपके लिए वीडियो बना लूँ। तो मैंने आज सिर्फ क्रॉकरी पे बनाई है, किचन यूटेंसिल्स पर। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मैं डेकोरेशन पे बनाऊँगी। और डेकोरेशन की यहाँ पे बेइंतहा वैरायटी है और सबसे बड़ी बात इंतहाई मुनासिब कीमत में। डेकोरेशन, क्रॉकरी और घर से मुतल्लिक सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरे शॉप्स के मुकाबले में बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में है। जीफी भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं उसकी। इसके अलावा ये कप देखें कि बहुत ही खूबसूरत थे और इसके अलावा मेरे सेट के साथ भी मैच थे, मेरे वाइट और गोल्डन कलर के, तो मैंने ये परचेज़ कर लिए थे। कुछ कप की वैरायटी देखें आप, गिफ्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये वाला आजकल बहुत इन है स्टाइल डिशेस का। ये बाउल्स हैं बड़े छोटे और इसके साथ मैचिंग के डोंगे भी हैं। इसके अलावा ये सूप बॉल्स हैं और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि इनके प्राइसेस तकरीबन हाफ़ होते हैं। ये जो बड़े जो शॉप्स हैं, आइकिया, मेज़ो दो मोंड, इस तरह की जो जगहों पर, एलिनिया, तो उनसे इनके प्राइसेस हाफ़ होते हैं। और देखिए डिज़ाइन तकरीबन सेम है, तो आप कम बजट में अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। ये देखिए 1 यूरो 77 सेंट्स में ये जार कितना खूबसूरत है। एज अ वाज़ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये लकड़ी की स्पैचुला का सेट है और सिर्फ 3 यूरो में ये तकरीबन 6 पीस का सेट है विद होल्डर। ये चॉपिंग बोर्ड भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्पैचुला होल्डर है। और देखिए प्राइसेस भी आपको नज़र आ रही हैं इसकी। इसके अलावा ये पूरा जो रैक था ये वुडन यूटेंसिल्स का था, जिसमें ये रैक है एक बहुत ही क्यूट सा और सिर्फ 5 यूरो में। ये वुडन बास्केट्स हैं, ये प्लेट्स हैं और प्राइसेस भी आपको नज़र आ रही हैं साथ साथ। और ये जो चॉपिंग बोर्ड सा है ये स्टिकर नहीं है, इसमें ये मार्बल लगा हुआ है। और यहाँ मुझे नज़र आई एक बहुत ही बड़े साइज़ में ये वुडन ट्रे, जो मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ कर ली है। और ये रॉयल ब्रांड की कढ़ाई तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। अगर आपके करीबी एक्शन में मौजूद है तो मेरा ख़्याल है इससे अच्छी कढ़ाई आपको इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो फ़ौरन परचेज़ कर ली क्योंकि प्राइस भी रिजनेबल थी और फिर लिड के साथ और साइज़ भी बहुत मुनासिब था। खैर मैंने इसे ओपन करके वीडियो बनाई हुई है, वो लास्ट में मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी वीडियो के साथ। तो आप देखेंगे कि बेस इसका स्टेनलेस स्टील का था और वैसे ये नॉन स्टिक है, लेकिन अगर आप इसे हाई हीट पर ना रखें तो ये आपको नुकसान नहीं करेगी। और इसके अलावा इसमें लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक चम्मच जो भी स्पैचुला वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करें। अगर इसकी स्क्रैच आ गया तो तब ये हार्मफुल होता है, वरना नहीं। इसके अलावा ये हर ब्रैक मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और मैंने फ़ौरन ख़रीद लिया क्योंकि ऑनलाइन इसकी बहुत प्राइसेस हाई हैं और यहाँ पे ये सिर्फ 5 यूरो में था। तो बॉटल्स तो आप अलग से भी कहीं से ले सकते हैं और उसमें भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं प्राइसेस में, लेकिन ये जो स्पाइस रैक है ये तो हर जगह ही काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी दराज में ये बिल्कुल फ़िट नहीं हुआ और मुझे इसे फिर वापस करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि फ्रिज स्टोरेज कंटेनर कितनी वैरायटी में है और प्राइसेस भी बहुत मुनासिब हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। डिस्पोजेबल में भी यहाँ बहुत वैरायटी है और हर किस्म के जो है पेपर प्लेट्स, ग्लास वगैरह से लेकर प्लास्टिक के जो
टेम्प्रेरी यूटेंसिल्स होते हैं। इसके अलावा ये वाले जो मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि ये हैं तो प्लास्टिक के, लेकिन इनकी जो क्वालिटी और लुक इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसे डेली यूज़ में अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं और टूटने वगैरह का ख़तरा भी नहीं होता। कलर भी बहुत खूबसूरत थे। इसमें ये शीशे के भी कप्स हैं जो है €2 में, और सॉरी ये कप्स नहीं ग्लास हैं, और 3 ग्लास का सेट भी था। कोल्ड फूड सर्विंग के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं नहीं लाइक करती कि आप खाना पीना प्लास्टिक के बर्तन में हम करें, क्योंकि सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट चाट या इस तरह की जो समर में हम लोग जो चीज़ें वगैरह रखते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ थी ये। और आजकल क्योंकि समर शुरू होने वाला था, तो यहाँ पे समर से रिलेटेड हर चीज़ एक ही रैक में आपको मिल जाती है। जैसे अब ये रैक है, देखें, इसमें आपको बर्फ़ की स्टोरेज, उसके बैग्स और उससे रिलेटेड जैसे ग्लास होते हैं, बॉटल्स होती हैं, जो समर के सीज़न में, क्योंकि यहाँ पे बहुत एंजॉय किया जाता है समर को। क्रॉकरी देखें ब्लैक एंड वाइट में कितनी ज़बरदस्त आई हुई है। यहाँ पे ना हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इतनी ज़बरदस्त चीज़ आई हुई होती है और फिर वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ मुस्तकिल होती हैं, जैसे ये कप तो मैं काफ़ी अरसे से देख रही हूँ, मगर इसमें जब भी मैं लेने की कोशिश करती हूँ तो पूरे 6 नहीं मिल पाते मुझे, क्योंकि या तो 2 रह गए होते हैं या 3 रह गए होते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने 2 ले लिए और 2 फिर मुझे ना मिले, तो फिर रह जाता है। तो मेरा मशवरा है कि अर्ली मॉर्निंग विज़िट किया करें, ताकि सब चीज़ें पूरी फ़िल होती हैं। तो फिर घर आके मैंने आपके लिए इस कढ़ाई की वीडियो बनाई, ताकि आप भी तफ़सील से देखें कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है रॉयल कंपनी का, और आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। PFAS फ्री सिरामिक नॉन स्टिक कोटिंग है इसकी, रेनफोर्स विद डायमंड फॉर अ लॉन्गर लाइफ टाइम, thanks to the high quality 3 layers material suitable for all heat sources including induction। यहाँ पे ये भी मसला है ना कि इंडक्शन के चूल्हों पे कुछ बर्तन नहीं काम करते, तो ये जो है ये इंडक्शन पे भी काम करेगा, गैस पे भी करेगा, बिजली पे भी करेगा। तो मेरे लिए तो और अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने एक चूल्हा इंडक्शन का लिया हुआ है। 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3.6 लीटर इसमें आएगा, वो विद लिड। ये देखिए लिड से अंदाज़ा लगाएं इसका, ये रॉयल का जो है मोनोग्राम इसका, और सॉलिड्स का है लिड, ये देखिए इसका। और अब ये देखिए, ये है स्टील स्टील, प्राइस बड़ी रिजनेबल है इस क्वालिटी की कढ़ाई के लिए। तो मैं ये बता रही थी आपको कि डायमंड कोटिंग इसको कह रही है, जो चमक रहा है ना ये डायमंड की तरह, ये है डायमंड को इंग्लिश में ये रहा। इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द पैन थैंक्स टू द हाई क्वालिटी 3 लेयर मटेरियल, स्टेनलेस स्टील फॉर सॉलिड स्टेबल बेस, एल्युमिनियम फॉर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, एल्युमिनियम भी है इसमें, आई थिंक ये वाला होगा, और स्टेनलेस स्टील फॉर बेटर नॉन स्टिक प्रोटेक्शन, PFAS free ceramic non-stick reinforced with diamond for a longer lifetime, solid stainless steel handle, suitable for all heat sources including induction, dishwasher safe, oven safe up to 260, ग्लास लिड अप टू 220 सेंटीग्रेड पर। और ये बड़ी वाली ट्रे जो मैंने एक्शन से ली थी, ये भी इसका असल में साइज़ बहुत अच्छा था और गुड लुकिंग भी थी। तो आप अगर इसे चिकन वगैरह रोस्ट करते हैं तो उसके साथ भी आप मेज़ पे सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंदी थी, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को डिटेल में चीज़ें बताना था, वरना मैं शॉर्ट भी बना सकती थी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।